हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर आर्थिक भूगोल के प्रश्न के बारे में। पेपर में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मानसूनी प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व में मक्का उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किस देश का है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत। अगला प्रश्न, रोपण कृषि अपनाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंगूर उत्पादन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विपणन बागवानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा एक अंगूर के उत्पादन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर डी होगा, भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विश्व को प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विटलसी ने। अगला प्रश्न, कैंडी बेसिन का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाय, यानी बी। अगला प्रश्न, थाईलैंड को चावल का भंडार घर कहा जाता है क्योंकि वहाँ उच्चतम उत्पादन होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, उपभोग से उत्पादन अधिक है, अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति पैदा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोग से उत्पादन अधिक, आंसर डी, सी। अगला प्रश्न, गेहूं उत्पादन के घटते क्रम में भारत के 4 प्रमुख राज्यों की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सही क्रम में। अगला प्रश्न, विटलसी द्वारा विश्व में कुल कितने प्रकार के कृषि तंत्रों की पहचान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है? दुग्ध व्यवसाय अधिक विकसित है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मानसूनी प्रदेश। अगला प्रश्न, दहिया नामक स्थानांतरी कृषि की जाती है। दहिया नामक स्थानांतरी कृषि की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये, गोंड द्वारा, जो गोंड जाति होती है उसके द्वारा दहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। अगला प्रश्न, टैगा प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? टैगा प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आखेट, आंसर है। अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश रबड़ प्लांटेशन किस प्रदेश में स्थित है? वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्लांटेशन जिस प्रदेश में लगा है वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लगता है,
इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर बी इसका हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, हेमेटाइट क्या है? मैग्नीज का उप प्रकार है। लौह अयस्क का एक उप प्रकार, एल्युमिनियम का कच्चा माल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लौह अयस्क का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, मैग्नीज का उपयोग होने वाला खनिज है। मैग्नीज का उपयोग होने वाला खनिज है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सीमेंट। जो मैग्नीज का उपयोग होता है सीमेंट बनाने के कार्य में किया जाता है। अगला प्रश्न, मिट्टियों का विनाशकारी उपयोग है। मिट्टियों का विनाशकारी उपयोग जो विनिर्माण उद्योग में, यानी कि आंसर डी इसका हो जाएगा, विनिर्माणी उद्योगों में मिट्टियों का विनाशकारी उपयोग है। अगला प्रश्न, प्रकृति में तांबा किस रूप में मिलता है? पाइराइट्स के रूप में, रूपांतरित शैलों में, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पाइराइट्स। अगला प्रश्न, विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम की अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सी एल्युमिनियम की अयस्क है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा साइडराइट, एल्युमिनियम की एक अयस्क होती है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर खनिज है। सबसे कठोर खनिज कौन सी होती है? लोहा, सोना, प्लेटिनम, हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटिनम सबसे कठोर खनिज होती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है यूक्रेन। आंसर डी सही आंसर जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना बस, धन्यवाद, थैंक यू।